रमाबाई और महिलाओं के उत्थान के कार्य। तो सबसे पहले पढ़ेंगे, पंडिता रमाबाई एक मेधावी छात्रा थी, शिक्षक विद्वान थी, नारीवादी एवं समाज सुधारक थी। रमाबाई का बचपन का नाम था रमाबाई डोंगरे था। संस्कृत के श्रेष्ठ ज्ञान के कारण ही उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई थी। उनका जन्म 23 अप्रैल 1858 को मैसूर रियासत के गंगमूल के जंगलों में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता अनंत शास्त्री और स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक विद्वान भी थे। रमाबाई प्रख्यात विदुषी एवं समाज सुधारक नारी थी और साथ ही भारतीय नारियों को उनकी पिछड़ी हुई स्थिति से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने अपना जीवन भर समर्पित रही और लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता से संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करके 12 वर्ष की उम्र में ही 20,000 श्लोक कंठस्थ कर लिए थे। उन्होंने मराठी के साथ साथ कन्नड़, हिंदी, बांग्ला और हिब्रू जैसी 7 भाषाएं भी सीख ली थी। फिर है पंडिता रमाबाई की मृत्यु 5 अप्रैल 1922 को महाराष्ट्र में हुई थी। रमाबाई ने इंडियन एसोसिएशन भी बनाया था, जिसने भारत के विधवा आश्रमों के 10 वर्षों तक खर्च चलाने के लिए जिम्मा लिया था। अब है पंडिता रमाबाई महिलाओं के उत्थान के कार्य। पंडिता रमाबाई भारतीय महिलाओं के उत्थान की प्रबल समर्थक थी। उन्होंने पारंपरिक जातीय बंधनों को चुनौती देते हुए एक ब्राह्मण होकर भी एक गैर ब्राह्मण से विवाह किया था। रमाबाई ने विपिन बिहारी नामक अछूत जाति के समझे जाने वाले एक वकील से विवाह किया और इस कारण से उन्हें कट्टरपंथियों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और बाद में पुनः आकर वे स्त्री शिक्षा के कार्य में लग गई। ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले दंपति ने रमाबाई का खुलकर समर्थन किया। महिला सशक्तिकरण और पुरुष प्रधान समाज का तीव्र विरोध करते हुए महिलाओं को न्याय की मुख्य धारा में लाने का प्रयास रमाबाई को एक महान नारीवादी विचारक बनाता है। पंडिता रमाबाई अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 1883 ईस्वी में इंग्लैंड गई, जहां उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और एक कॉलेज में संस्कृत की प्रोफेसर बन गई। वहाँ 2 वर्ष तक संस्कृत की प्रोफेसर रहने के बाद वे अमेरिका पहुँची। फिर वे 1889 में भारत लौटी और 20 विधवाओं के साथ शारदा सदन की स्थापना भी की। इसके बाद कृपा सदन नामक एक महिला आश्रम बनाया। फिर इन आश्रमों में अनाथ और पीड़ित महिलाओं को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी कि वे स्वयं अपनी जीविका उपार्जित कर सकें। पंडिता रमाबाई शारदा सदन की महिलाओं को पुरुषवादी विचारधाराओं से मुक्त बनाकर आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना चाहती थी। उन पर शारदा सदन में विदेशियों से पैसा लेने और हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण कराने के भी आरोप लगे हैं। उन्होंने एक मुक्ति मिशन शुरू किया जो अपने घरों से पृथक की गई महिलाओं बच्चों का सुरक्षित निवास था। पंडिता रमाबाई की मृत्यु 5 अप्रैल 1922 को महाराष्ट्र में हुई थी। फिर है कि पंडिता रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार और शिक्षा को लेकर उल्लेखनीय कार्य किया है। कहा जाता है कि कलकत्ता का ब्राह्मण समाज उनके संस्कृत ज्ञान से बेहद आश्चर्यचकित था और वहाँ के पंडित उन्हें भाषणों के लिए बुलाया करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के केशव चंद्र सेन ने उन्हें पंडिता की उपाधि दी थी। फिर है पंडिता रमाबाई के संबंधित प्रमुख तथ्य, उनके प्रमुख कार्य और विचार इस प्रकार हैं। पंडिता रमाबाई को अपने विचारों और कार्यों के कारण गुलाम भारत की आज़ाद महिला कहा जाता है। अपने समय में उन्हें सरस्वती, पंडिता और केसर-ए-हिंदी की उपाधियां हासिल हुई थीं।
रमाबाई को भारतवर्ष की प्रथम उदार नारीवादी चिंतक, फर्स्ट रिबलर फेमिनिस्ट और प्रथम सक्रिय नारीवादी कार्यकर्ता माना जाता है। रमाबाई नारीवादी विचारक होने के कारण हिंदू धर्म में फैली बुराइयों का विरोध करती रहीं। पंडिता रमाबाई अपने समय में एकमात्र ऐसी नारीवादी चिंतक थी जो नारी अस्मिता की पहल में जीवन भर लगी रहीं और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को लेकर उनका विरोध सबसे ज़्यादा व्यापक था। रमाबाई ने महिलाओं के अधिकार और उनकी शिक्षा को लेकर जीवन भर कार्य किए। इन कार्यों का सकारात्मक असर भी सामने आया जिसे भुलाया नहीं जा सकता। रमाबाई ने महिलाओं को पिछड़ी व कमजोर स्थिति से उबरने के लिए समर्पित होकर कार्य किए। वह विधवाओं के गरिमापूर्ण जीवन, स्वावलंबन व आत्मसम्मान के लिए आजीवन संघर्ष करती रहीं। उन्होंने मुक्ति मिशन आरंभ किया। ये मिशन घर और समाज से ठुकराई गई महिलाओं और बच्चों का घर बन गया। इसके अंतर्गत इन्होंने बेघर बच्चों और महिलाओं की आगे बढ़कर मदद की। रमाबाई ने विश्व विधवाओं के साथ शारदा सदन और इसके बाद कृपा सदन नामक महिला आश्रम बनाया। इन आश्रमों में अनाथ और पीड़ित महिलाओं को इस प्रकार शिक्षित किया गया कि वे स्वयं अपना जीविका उपार्जन कर सके, अपना जीवन चला सके। फिर है स्वामी विवेकानंद ने 1883 में जब हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्रस्तुत किया तो उसी समय रमाबाई ने लिखा था कि मैं अपने पश्चिम की बहनों से गुजारिश करती हूँ कि वे बाहर की खूबसूरती से संतुष्ट ना हो। महान दर्शन की बाहरी खूबसूरती पढ़े लिखे पुरुषों के भौतिक विमर्श और प्राचीन प्रतीकों के नीचे काली गहरी कोठरियाँ हैं। इसमें तमाम महिलाएं और नीची जातियों का शोषण चलता रहता है। पंडिता रमाबाई के विचार स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र विचार की नींव रखता है। इसी कारणवश उन्हें आयरन लेडी की संज्ञा प्रदान की जाती है। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी कार्यरत और सक्रिय है। 1907 में प्रकाशित एक टेस्टिमोनी में रमाबाई ने कहा कि महिलाओं के प्रति भेदभाव हिंदूवादी दर्शन के आंतरिक रूप में निहित है। रमाबाई ने अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक था द हाई कास्ट हिंदू वुमेन्स। इसमें उन्होंने यह लिखा कि किस प्रकार से धर्म की आड़ में बाल विवाह, सती प्रथा और जातिवादी समस्या उत्पन्न होती है। वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा पंडिता रमाबाई की याद और उनके स्वतंत्र विचारों को दर्शाते हुए स्मारक डाक टिकट जारी किया गया।